नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 16 मई मंगलवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर इलाके में देर रात मौसम में आए बदलाव का असर सुबह नजर आया। देर रात करीब 12:30 बजे अचानक आंधी शुरू हुई। इसके असर से शहर में कई जगह होर्डिंग गिर गए तो कई जगह तारे टूटी। इससे शहर के लोगों को खूब परेशान होना पड़ा। मौसम विभाग ने सोमवार को ही इलाके में मौसम में बदलाव आने की आशंका जताई थी और विभाग की यह भविष्यवाणी सही साबित भी हुई। देर रात 12:30 बजे अचानक तेज अंधड़ आया। इससे सड़क किनारे रात बिताने वाले लोग ठिकानों की तलाश में इधर उधर निकले। वहीं अंधड़ का असर सुबह दैनिक दिनचर्या पर भी दिखा। बिजली गुल हो जाने से देर रात तक लोग ठीक से सो नहीं पाए। रात करीब 2:30 बजे बिजली की सप्लाई चालू कर दी गई, लेकिन सुबह 6 बजे एक बार फिर बिजली गुल हो जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर गए मंत्रालय कर्मचारी ड्यूटी पर लौट आए हैं। इन कर्मचारियों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को पत्र देकर ड्यूटी पर लौटने की जानकारी दी थी, लेकिन कार्यालय समय समाप्ति की ओर था। ऐसे में कर्मचारी मंगलवार को सुबह निर्धारित समय पर ड्यूटी पर आ गए। कलेक्ट्रेट में कामकाज धीरे धीरे सामान्य होने लगा है। कर्मचारियों के ड्यूटी पर लौटने के बाद आज कई दिनों बाद कलेक्ट्रेट में रौनक दिखाई दी। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली भारी जीत का फायदा कांग्रेस को इस साल अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में भी मिलेगा। यह राय लोगों ने बहुमत के साथ दी है। एसबीटी न्यूज के ऑनलाइन सर्वे में लोगों से इस बारे में सवाल पूछा गया था कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस को मिली भारी जीत का फायदा कांग्रेस को इस साल अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में भी मिलेगा। इसके जवाब में 75% लोगों ने कहा कि हाँ, कांग्रेस को अन्य राज्यों में भी फायदा मिलेगा। 20% लोगों की राय है कि अन्य राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को कर्नाटक जीत का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत 5% लोगों ने इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। श्रीगंगानगर में स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और इसके साथ ही बच्चों ने भी टाइम पास के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं। बच्चों की व्यस्तता को बनाए रखने के लिए इन दिनों समर कैंप की तैयारियां की जा रही हैं। समर कैंप की श्रृंखला में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो पेमेंट लेकर कोर्सेज करवा रहे हैं। वहीं कुछ स्कूल और संस्थानों ने फ्री में ये सुविधा देने का फैसला किया है। इसके जरिए ये स्कूल और संस्थान बच्चों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन समर कैंप में म्यूजिक और डांस का ज्यादा क्रेज है। समर कैंप रजिस्ट्रेशन करवा कर निकल रहे रिदम शर्मा ने बताया कि उसे डांस बहुत पसंद है। टीनेजर लड़कियों में सेल्फ डिफेंस को लेकर काफी क्रेज है। वे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज ज्वाइन कर रही हैं। 12वीं में पढ़ रही नमिता का कहना था कि वर्तमान समय में मजबूत बनना जरूरी है, इसके लिए वे सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज की तलाश कर रही हैं। अच्छा इंस्ट्रक्टर ढूंढकर सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू करेंगी। रायसीनगर क्षेत्र की समेजा नहर की भोमपुरा माइनर में सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि करीब 2 बजे कटाव आ गया। किसानों के अनुसार देर रात मौसम में आए बदलाव के साथ आंधी तूफान से पेड़ टूटकर माइनर में गिर गए। ओवरफ्लो होने से गांव 41 एनपी के पास माइनर में कटाव आ गया। सूचना मिलने पर किसान मौके पर पहुंच गए। किसानों ने हिम्मत दिखाते हुए सुबह 5 बजे तक कटाव को भर लिया, जिससे नहर के कटाव में बढ़ोतरी नहीं हो पाई और किसानों को भी कम नुकसान हुआ। रात्रि को कटाव आने की सूचना संगम अध्यक्ष कालू थोरी को दी तो उन्होंने मौके पर जेसीबी व डोली कराहा मंगवाकर कट को बंद करवाया। रायसीनगर नगर पालिका के निलंबित अध्यक्ष मनीष मोहन ने स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के खिलाफ हाईकोर्ट में अब याचिका दायर की है। बताया जाता है कि इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार ने इस मामले में केविएट दायर की है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष कौशल को निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। श्रीगंगानगर में जीएसटी अधिकारी अपनी अपनी सर्किल में फर्जी व बोगस फर्मों की जांच पड़ताल करेंगे। इसके लिए विभाग के अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन बलवंत सिंह ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एक बयान में अतिरिक्त आयुक्त बलवंत सिंह ने कहा कि यह अभियान फर्जी व बोगस फर्मों की आड़ में टैक्स चोरी करने वाली फर्मों के खिलाफ है। सही काम करने और वास्तविक टैक्स देने वाली फर्मों व्यापारियों को इस अभियान से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह अभियान 16 मई से 15 जुलाई तक चलेगा। श्रीगंगानगर में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलित एएनएम, एलएचवी और बीएचएस ने मंगलवार को क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। जिला कारागृह के पास धरना स्थल पर महिला नर्सिंग कर्मी संगठन जिला उपाध्यक्ष एवं 27 जीजी एएनएम परमजीत कौर, ब्लॉक अध्यक्ष अकलजीत कौर, प्रदेश संयुक्त महामंत्री नसीब कौर, एलएचवी बलविंद्र कौर और नरेंद्रजीत कौर ने क्रमिक अनशन किया। जिलाध्यक्ष शीला गोयल ने बताया कि संगठन के 3 पदाधिकारी बुधवार दोपहर को जयपुर के लिए रवाना होंगे। जयपुर में गुरुवार को वार्ता होने की संभावना है, वहीं क्रमिक अनशन जारी रहेगा।
पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक जन संघर्ष यात्रा निकालने से सचिन पायलट की सियासी गलियारों के साथ साथ सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा है। पायलट की ओर से 11 से 15 मई तक निकाली कई जन संघर्ष यात्रा की पोस्टें सोशल मीडिया पर विज्ञापन के रूप में खूब वायरल हो रही हैं। यात्रा के दौरान पायलट के भाषणों के खास पार्ट की क्लिप से सोशल मीडिया पर धुआंधार विज्ञापन का बूम आया हुआ है, जिससे पायलट अशोक गहलोत और राज्य सरकार को जुबानी जंग से चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के चुनाव कल बुधवार को होंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद अध्यक्ष पद के लिए अनिल गोदारा व संजय मोदी में सीधा मुकाबला है। मतदान जिला न्यायालय परिसर में स्थित बार संघ हॉल में होंगे। चुनाव अधिकारी एडवोकेट सुभाष मीणा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए अनिल गोदारा व संजय मोदी ने नामांकन भरे। प्रांतीय प्रतिनिधि के लिए कुल 13 उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। श्रीगंगानगर में नौजगढ़ पब्लिक स्कूल के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे 5 दिवसीय टेबल टेनिस सुपर लीग प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। 11 मई से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापन 15 मई को हुआ। इस प्रतियोगिता में विजेता, उप विजेता व तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों को ट्रॉफी, मेडल देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में रोमांचकारी फाइनल मैच देखने को मिला। इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों व प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा गया। श्रीगंगानगर यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय महिपाल ने मंगलवार दोपहर को दुर्गा मंदिर मार्केट में डोर टू डोर दुकानदारों व रेहड़ी वालों से संपर्क कर उन्हें केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों व योजनाओं की जानकारी दी। लोगों की समस्याओं के बारे में बातचीत की। इस दौरान इन लोगों ने संजय महिपाल का उत्साहपूर्ण स्वागत किया और यूआईटी अध्यक्ष के रूप में किए गए उनके कार्यों को याद करते हुए उनसे इस बार विधानसभा के चुनाव में उतरने का आग्रह किया। महिपाल ने लोगों को विश्वास दिलाया कि उन लोगों की भावनाओं को देखते हुए पार्टी यदि उन्हें आदेश देगी तो वे चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। श्री श्याम सखी मंडल श्रीगंगानगर के तत्वाधान में 100 फीट रोड पर लक्ष्मीनगर स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंगल राधिका सेवा सत्संग भवन में आयोजित नानी बाईरो मायरो कथा का समापन मंगलवार को हो गया। इस अवसर पर बाल कथा वाचिनी नंदिनी किशोर ने कहा कि भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा यह कथा सेवा, सहयोग और समर्पण की सीख देती है। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त नरसिंह मेहता की पुत्री के विवाह प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भक्त की लाज रखने के लिए श्री हरि ने खुद उपस्थित होकर 56 करोड़ का मायरा भरा। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया के तहत 1 महीने के इंतजार के बाद सोमवार को शिक्षा विभाग ने आरटीई प्रवेश का संशोधित टाइम फ्रेम जारी कर दिया। अब 19 मई को प्रवेश का प्राथमिकता क्रम तय करने के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। सत्र 2023-24 में प्रवेश के लिए निर्देशों में मामूली बदलाव हुए। सत्र 2022-23 में प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों में से सत्र 2023-24 में फिर आवेदन करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। श्रीगंगानगर के राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना की 3 इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार के पर्यावरण के लिए जीवन कार्यक्रम के तहत प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा के सानिध्य में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी व स्वयं सेविकाओं ने पौधारोपण किया व पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। मिशन लाइफ के तहत से नो टू प्लास्टिक थीम पर कार्य करते हुए स्वयं सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण का भी कार्य किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।